दिस प्रॉब्लम इज जे मेंस लेवल प्रॉब्लम। इसमें दिया क्या है कि देयर इज एन इंक्लाइंड प्लेन ए बी मेकिंग एंगल थीटा फ्रॉम हॉरिजॉन्टल। इस प्लेन के पॉइंट ए से एक प्रोजेक्टाइल यू वेलोसिटी से थ्रो किया गया प्लेन के राइट एंगल पर, और फेंकने के थ्रो करने के कैपिटल टी टाइम बाद प्लेन के एक पॉइंट बी को हिट करता है। यही बात यहाँ लिखी गई है। और ये भी दिया गया है कि फेंकने के t1 टाइम बाद प्रोजेक्टाइल प्लेन के पैरेलल चलता हुआ दिख रहा है। और जब ऐसा कर रहा है यानी जिससे प्लेन के पैरेलल चल रहा है, टाइम हो रहा है t1 और वेलोसिटी है v1। ये इंफॉर्मेशन यहाँ दी गई है। प्रोजेक्टाइल वाज मूविंग पैरेलल टू द प्लेन t1 टाइम आफ्टर द प्रोजेक्शन एंड इट्स वेलोसिटी एट दैट टाइम वाज v1। तो ये इंफॉर्मेशन देने के बाद 3 क्वेश्चन है। ये कैपिटल टी के बारे में बताना है, v1 और थीटा 30 लेते हुए ए बी की वैल्यू बतानी है। तो इस प्रॉब्लम को करने के लिए इसे पहला पार्ट देखें। तो इसमें रिकॉल करते हैं जो नॉर्मल प्रोजेक्टाइल मोशन होता है उसमें हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के जो कॉन्सेप्ट होता है, अगर ये डायरेक्शन y मानी जाती है और इंटल को x, तो उसमें वन टाइम ऑफ फ्लाइट में इसका y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट 0 ले लेते हैं, क्योंकि प्रोजेक्टाइल जिस प्लेन से गया उसी पर वापस आ गया, तो y के लॉन्ग डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। यही कॉन्सेप्ट मैं यहाँ लगा सकता हूँ। ये हमारा प्लेन है, प्लेन के नॉर्मल में डायरेक्शन y है, प्लेन के लॉन्ग है x। तो यहाँ से यहाँ तक के मोशन में कहा जाएगा प्लेन के नॉर्मल में जो कोऑर्डिनेट पहले 0 था बाद में फिर 0 हो गया, तो नेट डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग y 0 हो गया, जहाँ y प्लेन के नॉर्मल में डायरेक्शन है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने का यही यहाँ तरीका यूज़ किया सकता है। और प्लेन के नॉर्मल में इसको मैंने y डायरेक्शन कह दिया है, इनिशियल वेलोसिटी है u, एक्सेलरेशन अलॉन्ग y क्या है, वो है -g cos थीटा, और टाइम है टोटल कैपिटल T, डिस्प्लेसमेंट क्या है अलॉन्ग द प्लेन अलॉन्ग द y 0। इसमें ये जो मैंने लिखा है एक्सेलरेशन अलॉन्ग y, तो g को ध्यान दें, g वर्टिकल है, प्लेन के नॉर्मल से डायरेक्शन वर्टिकल की थीटा बनाएगी, क्योंकि यहाँ इसको ट्रायंगल को रियलाइज कर सकते हैं। दिस थीटा 90 थीटा हो जाएगा। तो g cos थीटा इधर, g sin थीटा इधर, g cos थीटा ये है, g sin थीटा है along द प्लेन, g cos थीटा, राइट। और फिर इक्वेशन लगाते हैं क्या, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये सब इक्वेशन लगाएंगे along y। तो along y s है कितना 0, u है, टाइम कैपिटल T है, एक्सेलरेशन इज -g cos थीटा along y मीन्स along द नॉर्मल, और टाइम कैपिटल T, therefore कैपिटल T आ जाएगा 2u अपॉन g cos थीटा। ओके, इसको ध्यान दिया जाए, दिस इज 2u बाई g अपॉन cos थीटा। 1 बाई cos थीटा इज मोर देन 1, क्योंकि cos थीटा 1 से छोटा होता है, तो 1 बाई cos थीटा 1 से बड़ा, जो कुछ आएगा दैट विल बी मोर देन 2u बाई g। तो इस तरह से पहले पार्ट का आंसर आ जाएगा बी, राइट। और टाइम का एग्जैक्ट एक्सप्रेशन भी आ गया, 2u बाई जी ऊपर आ जाएगा ये सेक थीटा। इसको यहाँ लिख लेते हैं कि आगे इसका u जा सकता है, और कैपिटल T की हमें वैल्यू मिल गई, वी कैन यूज इट फर्दर, 2u सेक थीटा बाई जी। अब अगला पार्ट देखते हैं। अगला पार्ट पूछा क्या गया है कि v1 यहाँ जो जिसमें प्लेन के पैरेलल चल रहा है उसमें टाइम t1 हो चुका है, तो v1 की वैल्यू पूछी है। तो प्लेन के पैरेलल चलने का मतलब हुआ along x,
तो एक्स डायरेक्शन में हमें वेलोसिटी चाहिए किस टाइम पर, t1 टाइम बाद। तो मैं ये इक्वेशन लगा दूँ v इक्वल टू यू प्लस ए टी। इसमें सब कुछ x के लॉन्ग ले लें, वेलोसिटी लॉन्ग x इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी लॉन्ग x प्लस एक्सेलरेशन लॉन्ग x इनटू टाइम। अगर वैल्यूज देखा जाए तो जो vx है ये हमें चाहिए, यही हमें v1 कह दिया गया है। ux कितना है, ux मीन्स फेंकते समय इनिशियल वेलोसिटी लॉन्ग x, तो सारी वेलोसिटी u थी y के लॉन्ग, इधर कुछ थी ही नहीं वेलोसिटी, तो ux क्या हो गया 0। और इधर एक्सेलरेशन कितना है, ये ax यानी g साइन थीटा, g साइन थीटा टाइम है t1, तो v1 हो गया g साइन थीटा t1। आई थिंक देयर इज आंसर g साइन थीटा t1, राइट। फिर इसमें है ab क्या है, ab है x के लॉन्ग डिस्प्लेसमेंट इन कैपिटल T टाइम, राइट। कैपिटल T हमें निकल चुका है, तो हम x के लॉन्ग डिस्प्लेसमेंट पाने के लिए x के लॉन्ग u साइन थीटा, x के लॉन्ग u साइन ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर इक्वेशन को लगा दें अलॉन्ग x, सारी चीज इसमें x के लॉन्ग रखें। तो डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग x कितना है, दैट इज अननोन, इसी को हमें ab कहा गया है, यही ab है। x के लॉन्ग इनिशियल वेलोसिटी क्या है, x के लॉन्ग इनिशियल वेलोसिटी कुछ भी नहीं है, क्योंकि सारा कुछ y के लॉन्ग था, उसे 0 कह दिया। प्लस हाफ एक्सेलरेशन अलॉन्ग x क्या है, वो है g साइन थीटा, राइट। टाइम ये हम पहले निकाल चुके हैं, उसका स्क्वायर करें तो 4u स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा अपॉन जी स्क्वायर। अब इसमें सारी वैल्यूज प्लेस करें, थीटा की 30 डिग्री, थीटा की 30 डिग्री प्लेस करेंगे तो वी विल गेट आंसर ab आ जाएगा 4/3 u स्क्वायर बाई जी, यू कैन क्रॉस चेक इट, इसको चेक कर सकते हैं। आंसर यहाँ है ए। इस पूरी प्रॉब्लम को करने का की पॉइंट क्या रहा, इस पूरे मोशन को हम दो डायरेक्शन तोड़ दें, अलोंग द नॉर्मल ऑफ द प्लेन इन पैरेलल टू प्लेन, और एक्सेलरेशन भी जो जी है टोटल हर समय, उसके दो कंपोनेंट ले लें, प्लेन के नॉर्मल, प्लेन के लॉन्ग, और v इक्वल टू यू प्लस ए टी, डिफरेंट डायरेक्शन में लगाएं, डिफरेंट क्या, प्लेन के लॉन्ग प्लेन के नॉर्मल जैसी जरूरत है, और s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर को दोनों डायरेक्शन में हम लगा सकते हैं, उससे टाइम निकल आएगा, दिए डिस्प्लेसमेंट निकल आएगा, राइट।